एक औरत जिसका नाम जिया था अचानक चलते हुए एक पुरानी लैंप से ठोकर खा गई। वो गुस्से में भर गई और उस लैंप को झुंझलाकर जमीन पर फेंक दिया। लेकिन कुछ ही पल बाद जब वो मुड़ी, वो लैंप फिर से उसके पीछे खड़ा था। अब जिया को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सावधानी से चारों ओर देखा, सोचा कोई मजाक कर रहा है, पर वहाँ कोई नहीं था। जब उसने लैंप को उठाकर हिलाया तो अचानक आंधी चलने लगी और उसके सामने एक लंबे बालों वाला रहस्यमयी आदमी प्रकट हो गया। उस आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो एक झटके में जिया के पीछे पहुंचा और उसकी खुशबू को गहराई से सूंघा। फिर बोला, तुम ही हो वो औरत जिसने मुझे 983 साल पहले बंद किया था। असल में वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन जिन्न था जो इंसानों के आने से पहले की जाति का सदस्य था। उन जिन्हों के पास अलौकिक शक्तियां थीं और उन्होंने भगवान को चुनौती देने की कोशिश की थी। भगवान ने गुस्से में स्वर्गदूतों को भेजकर लगभग सभी जिन्हों का विनाश कर दिया। सिर्फ यह एक जिन्न बच गया क्योंकि उसने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन बाद में भगवान ने मिट्टी से इंसान बनाए और बचे हुए जिन्हों को आदेश दिया कि वे इंसानों की सेवा करें। सभी जिन्हों ने सिर झुका दिया, पर यह जिनी ने इनकार कर दिया। उसने भगवान से शर्त लगाई, मैं इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन अगर इंसान लालची निकला तो वो नर्क जाएगा। अगर वो पवित्र निकला तो मैं खुद नर्क जाऊंगा। हर इंसान लालची निकला, हर बार इंसान नर्क में गया। पर 983 साल पहले जिया का पहला जन्म इतना पवित्र था कि उसने अपनी तीनों इच्छाएं दूसरों के लिए मांग ली। उस पल जिन्न शर्त हार गया और उसे 983 साल के लिए उस लैंप में कैद कर दिया गया। अब 983 साल बाद वही जिया पुनर्जन्म लेकर फिर उसी लैंप से ठोकर खा चुकी थी। पर इस जन्म में वो पूरी तरह बदल चुकी थी। एक असामाजिक, एंटी सोशल, ठंडी और तटस्थ औरत बन चुकी थी। जिन्न ने उसे देखा और कहा, तुम मुझे भूल गई हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वो चाहता था कि जिया फिर से 3 इच्छाएं मांगे ताकि वो अपनी शर्त पूरी कर सके और बदला ले सके। पर जिया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा बल्ब तो फ्यूज लगता है, बैठ जाओ। जिन्न चौंक गया। वो नहीं जानता था कि इस जन्म में उसकी मालकिन इतनी निर्दयी हो चुकी है। फिर एक दिन जब जिया बाजार में घूम रही थी, जिन्न ने कहा, मांगो एक इच्छा, मैं यहाँ की सारी सोने की दुकानें तुम्हें दिला दूं। पर जिया ने हंसते हुए जवाब दिया, पहले जाकर बाल कटवा लो। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम उड़ सकते हो? जिन्न मुस्कुराया और तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया उलटने लगी और अगले ही पल जिया खुद को उसके बाहों में उड़ते हुए महसूस कर रही थी। तेजी से इमारतों के ऊपर से आसमान की ऊंचाई पर। वो अनुभव अद्भुत था। पहली बार जिया ने मुस्कुराया, पर उसी पल उसने जिन्न को धक्का देकर ऊंची इमारत से नीचे गिरा दिया।